बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में चंपा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। चंपा की माँ मर चुकी थी। उसके माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद चंपा की सौतेली माँ को एक बेटी हुई। धीरे धीरे समय गुजरा। चंपा और उसकी सौतेली बहन दोनों बड़ी हो गई, लेकिन चंपा की सौतेली बहन और उसकी माँ दोनों उसे पसंद नहीं करती थी और पूरा दिन दोनों मिलकर चंपा से काम करवाती। मन ही मन चंपा अपनी माँ को याद करती रहती और रोती रहती। उसकी सौतेली माँ और बहन दिन भर सोते रहते और घर का सारा काम उसी से करवाते। सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ इसलिए नहीं करवाती कि वो सोचती थी मेरी बेटी महारानी बनेगी, महल में जाकर राज करेगी। एक दिन की बात है, गांव में राजा के 2 सैनिक आए और कहने लगे, सुनो सुनो, कल राजमहल में सभा का आयोजन किया गया है। उस सभा में राज्य की सभी कुमारी लड़कियों को बुलाया गया है। जिस लड़की को राजकुमार पसंद करेंगे उसी लड़की से उसकी शादी होगी। राज्य में जितनी भी लड़कियां हैं इस सभा में आ सकती है। ये सुनकर चंपा की सौतेली माँ और उसकी बहन दोनों बहुत खुश हुए और कहने लगे, इस दिन का तो मैं बहुत समय पहले से इंतजार कर रही थी। कल तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर इस सभा में जाना, ताकि राजकुमार जब तुम्हें देखे तो देखते ही रह जाए। हाँ माँ, मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। अगले दिन चंपा की बहन बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल की रानी बनने का सपना देखने लगी और अपनी माँ से बोली, माँ, मैं तो रानी बन गई। ये सब देखकर चंपा अपने माँ को बोली, माँ, मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। वहाँ जाकर मैं कुछ नहीं करूँगी, बस देखूँगी। क्या तुम हम लोगों के साथ राजमहल जाओगी? कामचोर कहीं की। वहाँ जाकर तुम क्या करोगी? जाओ घर का काम करो। इतना कहने के बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से राजमहल के लिए निकल पड़े और चंपा अपने माँ को याद करके रोने लगी। अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी अच्छे से तैयार करके ले जाती। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ और चंपा की माँ चंपा से बात करने लगी। उधर राजमहल में सभा का आयोजन हो गया। राजकुमार वहाँ आए और सभी को धन्यवाद करते हुए बोले, आज मैं आप सभी में से किसी एक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। उसके बाद राजकुमार सभी कन्या के पास जाकर उसे देखने लगे, पर राजकुमार को कोई लड़की पसंद नहीं आई। चंपा की सौतेली बहन सोच रही थी, राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे, मेरी किस्मत में रानी बनना लिखा हुआ है। तभी राजकुमार उसके सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी, बस राजकुमार हाँ कह दे। परंतु ऐसा हुआ नहीं और तभी वहाँ पर एक कन्या आई। उसे देखकर राजकुमार को होश ही न रहा। वो बोले, वाह, अद्भुत, आपकी आँख कितने मनमोहक है। आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? बताइए मुझे। आप बहुत पसंद है मुझे, मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर वो बोली, मेरे घर में कोई नहीं मानेगा। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। ये देखकर राजकुमार बोले, ये क्या, आप यहाँ से क्यों जा रही हो? पर वो न रुकी, लेकिन जाते समय उसके पाँव की एक जूती वहाँ पर छूट गई। ये देखकर राजकुमार ने अपने पहरेदार से कहा, इस जूती को उठा लो और पता करो कि वो कौन है। मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, नहीं तो पूरी उम्र शादी नहीं करूँगा। उसके बाद सभी वहाँ से चले गए। चंपा की माँ और उसकी बहन घर आकर बहुत उदास थे, क्योंकि उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। वो महल की रानी बनना चाहती थी, पर कुछ भी नहीं बन पाई कि तभी एक आवाज़ आई,
घर में कोई है? आवाज़ सुनकर दोनों माँ बेटी बाहर आए तो देखा कि राजा के सिपाही वहाँ थे। उसकी माँ ने कहा, क्या बात है? तब सिपाही बोला, राजकुमार ने राज्य के सभी लड़कियों को यह जूती पहनने का आदेश दिया है। जिसके पैर में ये जूती अच्छी तरह से आ जाएगी उसे राजमहल में लेकर जाना पड़ेगा। आप मुझे ये जूती पहनकर दिखाइए। तब चंपा की सौतेली बहन ने वो जूती पहन लिया। वो जूती उसके पैर में नहीं आए। तभी चंपा वहाँ पर आई। सिपाही ने उसे देखकर कहा, आप भी ये जूती पहनकर देखिए। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ बोली, ये क्यों इसे पहनेगी? ये तो हमारे घर की कामकाज करती है, एकदम गंवार है, इसे पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, राजकुमार का आदेश है, कोई लड़की छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें भी ये जूती पहनना होगा। सुनिए, आप ये जूती पहनकर देखिए। तब चंपा ने वो जूती पहना और उसके पैर में वो जूती बिल्कुल सही से आ गई। सिपाही बोला, वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से आ गई। ये देखकर उसकी सौतेली बहन चंपा को डांटने लगी और बोली, इतने सुंदर कपड़े और गहने तुमने कहाँ से लाया? ज़रूर तुमने चोरी की है। बता, तुमने कहाँ से चुराई है? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो मुझे मेरी माँ ने आकर दिया है। क्या तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ के मरे हुए तो काफ़ी समय बीत चुका है। मेरा विश्वास कीजिए, ये सब मेरी माँ ने ही मुझे दिया है। मैं तो वो सब पहनकर सिर्फ सभा को देखने गई थी। अच्छा, तो तुम देखने गई थी? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तब सिपाही बोला, सावधान, बिल्कुल सावधान हो जाओ, क्योंकि ये अब रानी बनने वाली है। इसे छोड़ दो वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। बाप रे बाप, मृत्यु दंड! ये सुनकर दोनों माँ बेटी घबरा गए। फिर सिपाही ने चंपा से कहा, सुनिए, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए, राजकुमार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए रानी, ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और चंपा अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने वही वस्त्र पहने जो पहनकर वो सभा में गई थी और बाहर आकर सिपाही के साथ राजमहल के लिए निकल पड़ी। चंपा की सौतेली माँ और उसकी बहन उसे इस तरह सिपाहियों के साथ रानी बने जाते हुए देखकर रोने लगी। चंपा जब महल में पहुंची तो राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद राजकुमार और चंपा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। अब चंपा राज्य की रानी बन गई। उसकी माँ और सौतेली बहन को जिंदगी भर के लिए सबक मिल गया। राजकुमार और चंपा सुख शांति से अपने वैवाहिक जीवन गुजारने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे और देखते रहे कार्टून गुरु ज्ञान। बाय बाय।